बार बैठता हूँ, मैं लगता हूँ कि बम्बई। दोस्तों, आज इलेक्शन का दौर है और बार बार हमेशा मैं इस इलाके में आता रहा और इस इलाके की तामीर तरक्की में मेरा जितना भी सहयोग रहा वो मैंने दिया। यहाँ बहुत पसमानदा इलाका था, बिजली, पानी, एजुकेशन, मेडिकल हर चीज से महरूम था। और जब मैं यहां आया मुझे नहीं लगता था इस इलाके में बिजली भी थी। वो सामने का इलाका वो भी इलेक्ट्रीफाई किया। ये मलिकदार का गांव अभी मैं देख रहा था, बल्ब चमक रहा था कहीं, इसमें भी बिजली लगाई। पूरे इस इलाके में मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी। हो सकता है कोई कमी पेशी रही हो, मगर कोशिश की मैंने कि इस पूरे जंचोस, गांगना, चगनाड़वाव, ये सारे आस्थान मोहल्ला, मलिकदार, गार्ड मंडी वगैरह जितने भी हैं इनमें बिजली लगे और हम कामयाब हुए उसमें। इससे पहले आपकी बहुत बड़ी डिमांड होती थी यहाँ का हाई स्कूल बने। हमने हाई स्कूल भी दिया और उसकी बिल्डिंग भी दी। आपकी अस्पताल बिल्डिंग दो मैंने बनाई, फंड्स दिए, काम हुआ, बन गई। और इसी तरीके से यहाँ के स्कूल, क्योंकि खड़ी इलाके की तरह यहाँ भी लिटरेसी रेट बहुत डाउन था, इसलिए हमने जगह जगह स्कूल दिए। जैसे मेरे भाई ने 12 प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल गिने और इन स्कूलों में खाली स्कूल ही नहीं खुले बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। अगर हमने 12 स्कूल दिए तो 24 टीचर लगे। 24 टीचर लगाना आज की डेट में कोई बड़ी छोटी बात नहीं है, वो भी परमानेंट। इसी तरीके से डिस्पेंसरी हमने दी गांगना में, आड़ा का मिडिल स्कूल बनाया, गांगना का मिडिल स्कूल बनाया और एक और रोड मैंने शुरू किया था चमलवास से, जो गांगना जंचोस जाता, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत चली गई। जंगलात वालों की ऑब्जेक्शन की वजह से वो रुक गया, लेकिन आपको वादा देता हूं उसको मुकम्मल करके ही मैं दम लूंगा। यहां का रोड, इसमें भी 2-2.5 किलोमीटर कमी है। आस्थानपुरा वाले रोड में भी, ये जो यहां से जंचोस जुड़ता है, इसको भी जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि नील का रोड जंगल एरिया में फ्रीज हो जाता है सर्दियों में और इस एरिया से धूप होती है। यहां का रोड कभी बंद नहीं होगा, तो इसलिए यहां से कनेक्ट करने की उसको जरूरत है और इंशाल्लाह उसको भी कनेक्ट करेंगे। देखो, एक बात मैं बताऊंगा, अगर हमने 5 काम किए हैं, 6 काम किए हैं, 4 बकाया है, 4 काम भी हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। ये नोट बांटने वाले लोग 18 तारीख तक आपको यहां दिखेंगे, उसके बाद कोई नहीं मिलेगा। 18 के बाद और विकार वसूली दिखेगा यहां, क्योंकि जीतना भी हमको ही है और काम भी हमको ही करने हैं। इसलिए आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। बहुत बड़ी साजिशें हो रही है विकार वसूल को असेंबली में जाने से रोकने के लिए। जैसे 70 में मीर अब्दुल्ला साहब को वजीर आला बनने से रोकने के लिए साजिशें की गई, आज विकार वसूल को भी असेंबली में जाने की पूरी कोशिश है, रोकने की कोशिश की जा रही। और मैं हैरान हुआ, मुझे काफी दोस्तों ने कहा कि बड़ी बड़ी पार्टियां इन्वॉल्व है आपको रोकने के लिए। हो सकता था, मैं सोचता था, क्योंकि 2 साल में एक दिन बीजेपी के खिलाफ दिन नहीं बचा जब मैंने नहीं बोला, जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, जब उनकी पॉलिसीज के खिलाफ मैंने नहीं बोला। मैंने सोचा हो सकता है बीजेपी हो, लेकिन आज मैं देखता हूं, मैं हैरान हो गया। साहब का वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब
जिस तरीके से मेरे खिलाफ तकरीरें कर करके डांस कर रहे थे, आप देखो साजिशें क्या हो रही है कि वकार वसूल को रोकना है। और क्या कह रहे थे कि वकार वसूल ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, तीनों ने बानहाल में एक काम भी नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं, सही कहता हूं, ठीक है, कोई ठीक है। मैं आज उमर अब्दुल्ला साहब को इस मंच से चैलेंज देता हूं कि अगर वो काम दिखाए, मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा, नहीं लड़ूंगा, आपके बाद सियासत छोड़ दूंगा मैं। और उसको कहता हूं कि जो आपने तहसीलें, सब डिवीजन, नयाबतों और ब्लॉकों की बात कही, वो आपकी सरकार नहीं थी, वो हम दोनों की सरकार थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की, जिसमें मैं भी वजीर था उसके काबीना में। और उसमें एक कमेटी बनी जिसके हेड चेयरमैन हमारे डिप्टी सीएम ताराचंद थे। और जब नयाबते और तहसील खोलने की बात आई, जहां अकबर लोन साहब को खोलना था, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सुनवार में खोली। जहां मियां अल्ताफ साहब को खोलनी थी, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कंगन में खोली। जहां अपने उमर अब्दुल्ला और दूसरे साथियों को खोलनी थी, मीर सैफुल्ला और चौधरी रमजान को खोलनी थी, तो उनने अपने इलाके में खोली। मैं उमर अब्दुल्ला को साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, वो तुम्हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोटा नहीं था, सरकार हमारी आधी थी और हमने अपना आधा कोटा लिया। और उस आधे कोटे में बहरहाल में 2 सब डिस्ट्रिक्ट, 4-3 तहसीलें, 7 नयाबते, 3 ब्लॉक वकार वसूल ने खोले, तूने कोई नहीं खोला। वो कांग्रेस की आधी गवर्नमेंट का हमारा अपना हिस्सा था। जहां खड़ी के लोग बहुत बड़ी डेपुटेशन लेके चंद्रकूट आए, बाहर मुझे मिले, नयाबत की डिमांड कर रहे थे। मैंने खड़ी के लोगों को कहा कि तुम क्यों नयाबत मांग रहे हो, इतना बड़ा इलाका है, तहसील मांगो। बोला कौन देगा? मैंने कहा वकार वसूल देगा, और तहसील देके उनको दम दिया। वो तुम्हारी नहीं थी, हमारी आधी गवर्नमेंट थी, वो कोल्यूशन सरकार थी उमर अब्दुल्ला साहब। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 96 से लेके 2002 तक तुम्हारी पूरी सरकार थी। उन 6 सालों की बात करो, तुमने क्या किया? वो हमारी आधी सरकार थी, हमने आधी तहसीलें अपने एरियाओं में बांटी, हमने आधे एसडीएम अपने एरियाओं में बांटे, हमने आधे ब्लॉक अपने एरियाओं में बांटे, और हमने आधे नयाबते अपने एरियाओं में बांटे, क्योंकि आधा कोटा, आधा हिस्सा हमारा था। तुम नहीं देते तो तुम्हारी गवर्नमेंट टूट जाती, क्योंकि आधी गवर्नमेंट हमारी थी। आप किसकी बात कर रहे हो? कोलेशन होगी तुम्हारी, वकार वसूल की यहां कोई कोलेशन नहीं है। मैंने कोई कोलेशन जिम्मे नहीं ली। मैंने कहा लड़ो, दम है तो लड़ो। गालियां निकाल के वकार वसूल के खिलाफ मुर्दाबाद करवा के, बदनामी करके वकार वसूल की तुम इलेक्शन जीतोगे? अरे उमर अब्दुल्ला साहब क्या सारे बाप बेटे आए, लड़े यहां पे, फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। और मैं आज भी चैलेंज देता हूं, साफ साफ लफ्जों में चैलेंज देता हूं। 10 मिनट बैठो, कागज पकड़ो, मैं भी अपने काम गिनता हूं कांग्रेस पार्टी के, आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम गिनो। आपने कोई पोल खड़ा नहीं किया, आपने नलका खड़ा नहीं किया। 70 साल आपने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की, लेकिन बहरहाल में आपने कुछ नहीं किया। ये मैं आज भी चैलेंज करता हूं आप लोग। और आप मुझे कहते हो कि जनाब इसने ऐसे बोला। बताओ कहां काम किया है? खुदा और खुदा के रसूल की कसम में चैलेंज देता हूं। आइए बताइए, मुझे कोई और नहीं है, मैंने ओपन चैलेंज दिया उसको। आइए बताइए कौन सा काम आपने किया, और हम भी बताएंगे हमने क्या किया। हमने सच कहा। तुम्हारी हुकूमत हमेशा रही, 70 साल आपकी हुकूमत रही, एक कॉलेज नहीं दे सके हमको। 24 साल मौलवी साहब हमने आपको दिया, सब सीटें आपको दी, गवर्नमेंट आपकी रही, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा आपने।
फारूक मीर साहब आपको दिया। फिर जब कांग्रेस आई हमने कॉलेज दिया, हमने ITI दिया, हमने ग्रिड स्टेशन बनाए, हमने रिसीविंग स्टेशन बनाए, हमने सैकड़ों की तादाद में स्कूल खोले, हमने जो बानहाल 20% इलेक्ट्रीफाई थी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हमने किया। आपने क्या किया? और आप कह रहे हो कि ये इधर नाच रहा है। इसलिए मैं बानहाल की आवाम को कहना चाहता हूं कि खुदारा समझो, इन तकरीरों से सबक लो, इन तकरीरों से सबक लो। ये लोग तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, ये तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे नुमाइंदे को छीनना चाहता है। जो इनका असेंबली में गलत पकड़ सकता है, जो इनके काबीना में गलत पकड़ सकता है, अपने इलाके के गरीब आदमी के लिए, अपने इलाके के नौजवान बेरोजगार के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए, इसलिए ये आज मेरे दुश्मन है। ये लोग, हमें यहाँ की बेवाओं की कदर है, हमें यहाँ जो बेचारे इस वक्त ड्रग्स खा रहे हैं, बेरोजगार है, बेकार रसूल को उनकी कदर है। ये लोग कभी आपके नहीं बन सकते। ये आप लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझते, सेकंड ग्रेड। अगर ये आपको फर्स्ट ग्रेड समझते तो ये आपके लोगों के काम करते। जिस खड़ी में आज उमर अब्दुल्ला साहब गए, उसी को बताओ कि नाशलाना से लेके महू मंगत तक अपने वालिद का, अपने दादे का और अपना कोई एक सुकून तो दिखा। वहां का अस्पताल मरहूम मोहम्मद अयूब खान साहब ने दिया। वहां की हायर सेकेंडरी जब आजाद साहब कांग्रेस के CM थे और मौलवी साहब MLA था, मैं चेयरमैन था, उसके वक्त मिली और उसकी बिल्डिंग मैंने दी। वहां की इलेक्ट्रिफिकेशन सारी हमने की, वहां के रोड हमने बनाए, वहां के पुल हमने बनाए, वहां की डिस्पेंसरियां हमने दी, वहां का तहसील और ब्लॉक हमने दिया, वहां के अस्पतालों की बिल्डिंगें हमने बनाई, वहां के हाई स्कूल हमने बनाए। तुम एक प्राइमरी स्कूल तो दिखाओ ना उस खड़ी में जो आपने खोला है। मैं बताना चाहता हूं, इसलिए मेरे भाइयों जाग जाओ पूरी ताकत के साथ। मुझे यकीन है तुम पे, तुम मेरे सर के ऊपर दस्तार बांधने वाले हो कि नहीं? गला असली तो दस्तार लगवा। और इधर देख लेना, कैमरा रखो। मेरे लोग मुझे टोपी उतारने पे मजबूर नहीं करते हैं मेरे भाइयों। मैं टूप उतार के भीख नहीं मांगता हूं उसकी तरह। मेरे लोग मेरे साथ हैं और ये लोग दिलेर लोग हैं, बगैरत लोग हैं। ये अपने नुमाइंदे को टोपी कभी नहीं उतारने देंगे, उसकी इज्जत रखेंगे और उसको दस्तार लगा के असेंबली में भेजेंगे, असेंबली में भेजेंगे। कशर मज वन बह पीर तत कर यावरी ये पान दरबदर आस पान दरबदर टूप ये बेशन वोट नजर बहार नो पे सुयोर योर मे वन है बहार ना वन कुसु हार तूत दम चाइन तिमन चमचन मज तुम उतर बदमाश पोस कर जमा तो बेसु चमचो। अरे मेरे गरीब लोग मेरे साथ हैं, मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मेरी माएं मेरे साथ हैं। मुझे गरीबों की दुआ। हमने पूरी जब से मैं इक़्तिदार में रहा दिल से गरीबों की मदद की। मैं गरीबों का लीडर हूँ, गरीब मेरे साथ है और गरीब मुझे कभी हारने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अथस भेजो याद, एक वोट पोल होना चाहिए 18 तारीख को।